आदमी नहीं बोलता, उसका वक्त बोलता है। आदमी नहीं बोलता, उसका वक्त बोलता है, और जब वक्त बोलता है तो वो सब बोलता है। इसी का एक और ऐसे ही शेर था कि आदमी को कुछ नहीं आता, आदमी को बोलो 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 बोलो, आदमी को कुछ नहीं आता, उसका वक्त आता है, और जब वक्त आता है तो सब आता है। तो भगवान जय 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 हो पंडित जी, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर राम जी की अनुकंपा हो जाती, उस पर सबकी अनुकंपा हो जाती। तो आप बागेश्वर धाम की पुण्य भूमि में बैठे, इससे ये सिद्ध होता है आप आए नहीं हैं, बुलाए गए। किसके द्वारा? बोलो बोलो बोलो, बालाजी के द्वारा। और बालाजी का नाम क्या? संकट कटे मिटे सब जो सुमरे। मतलब तुम्हारी विपत्तियों की ठटरी यहीं पर बरनी है। हाँ, और जो तुम पर आज हंस रहे, कल उनके मुंह पर तमाचा लगना है। जो आज तुम्हारा मजाक उड़ा रहे, कल वो तुम्हारे सामने जय जयकार ना करें तो हमारा नाम बदल देना। हमने यहां लाखों की बिगड़ी बनते देखी। आज एक नेताजी आए थे दिन में, कल तक ये हाल था उनका कि उनकी पुलिस नहीं सुनती थी, कोई गांव का सरपंच नहीं सुनता था। आज एक पद उनको क्या मिला, सब पीछे लगे। तो आज आके वो हमारे पास बैठे, बोले गुरुदेव बालाजी की बड़ी कृपा। हमने कहा ऐसा ही होता है, भगवान कब अर्श से फर्श पर बैठा दें, कब रंक को राजा बना दें, ये कोई ठिकाना नहीं है। वो सबकी बिगड़ी बनाते। बस भगवान के घर देर है, लेकिन एक उपाय तुम्हें करना पड़ेगा। पूछो क्या? पूछो, पहले जोर से पूछो। भटकोगे तो हलवा नहीं पाओगे, और अटकोगे तो सब पा जाओगे। अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। अटपट भगवान की लीला को झटपट समझ पाना बड़ा कठिन है। भगवान की माया को कौन जान सकता? रामायण में तुलसीदास जी बोले, वही जाने जेह देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वही जान सकता जिसे भगवान जना दे। अब हम देखो, बुरा ना मानना, हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई सेवा करते करते। इनकी दादाजी भी करते थे, उनके भी हमने सुना दादाजी पर दादा थे हमारे श्री बंटी गर्ग। हमारे पूर्वज उत्तर प्रदेश से इस गांव में आए थे। उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, गोरखपुर के बगल में एक जगह है मामखोर। मामखोर के शुक्ल ब्राह्मण थे सन्यासी बाबा। उनके पिताजी बगल के गांव कोड़े में आए, फिर इस गांव में पानी नहीं बरस रहा था, तो सन्यासी बाबा ने कह दिया था कि इस तारीख को इतनी बारिश होगी कि पता नहीं लगे। अच्छा, वो हो गई। गांव वाले बोले ये बाबा तो बहुत अच्छा है, तो गांव वालों ने यहीं रख लिया। इसका पहले गांव का नाम गढ़ था। क्या नाम था? अब हो गया गड़ा, तो अपभ्रंश होके गड़ा हो गया। 7 गांव का ये गांव एक था, इसलिए इसको गढ़ कहते थे। तो यहाँ 7 गांव का एक मुखिया बैठता था। हमारे सन्यासी बाबा उनके कुल पुरोहित बने, आचार्य जी बने, पूजा पाठ करने लगे। यहीं पर उन्होंने जिंदा समाधि मंदिर के बगल में ली, तो बालाजी ने उनको दर्शन दिए। जो मंदिर में मूर्ति है वो यहीं प्रकट हुई थी। दर्शन देकर कहा, पुजारी जी एक समय ऐसा आएगा, ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा त्यों त्यों बागेश्वर धाम का प्रताप और प्रभाव बढ़ता जाएगा, और संपूर्ण दुनिया के लोग बागेश्वर धाम पर आएंगे। दादाजी को ये बात हमारे गुरु सन्यासी बाबा ने बताई। सन्यासी बाबा ने गुरुजी को दादा गुरु को बताई, तो दादाजी ने हमारे गांव वालों को बताई। गांव वाले हंसने लगे, बोले लाइट तो आई नहीं,
सड़क आई नहीं, दुनिया क्या हलवा आएगी। अच्छा 2010 में दादाजी भी चले गए, समझ जाओ। अब गुरु जी हैं तो ज्यादा अच्छा नहीं बोल सकते हम। 2010 में हमारे दादाजी काशी चले गए, वहीं पर शरीर छूटा, हम बैठे। हमसे दादाजी जाते जाते कह गए, बेटवा एक दिन ऐसा आएगा बागेश्वर धाम के पत्ता पत्ता पे लाइट जलेगी। तो हमने गांव वालों को बताया एक दिन ऐसा आएगा। बोले ये तो 3 पीढ़ी से सुन रहे। तो हमारे दादाजी भी बताते थे, उनके भी गुरुजी बताते थे, तुम भी बता रहे, बता ही लो। गांव वाले बोले देखेंगे। अच्छा देखते ही देखते कब क्या हो गया पता ही नहीं चला। अच्छा सच में पत्ता ही पत्ता, देखो तुम पत्तों में लाइट लगी, सच में पत्तों में लाइट लगी। अच्छा बोले पूरी दुनिया आएगी, अच्छा सच में दुनिया आ रही, पूरे कई देशों के लोग आ रहे। अभी जब कन्या विवाह हुआ था 9 देशों के राजदूत कन्या विवाह में आए। तो जब वो 9 देशों के अंग्रेज हाउ यू डू यू वाले दर्शन करने गए और हमें मिलने आए, तो हमने ऊपर की तरफ देख के दादाजी को कहा, गुरु तुम ठीक कह रहे थे, ये आ गए पूरी दुनिया के लोग। मिथ्या होए ना गुरु की वाणी, जिभा बसत भवानी। भरोसा होना चाहिए। सबरी के पास भरोसा था, राम आएंगे, राम आ गए। हमारे गुरु ने कहा था काम होगा, काम हो रहा है। अब तुम्हारे अंदर भी भरोसा होगा तो तुम्हारा भी सफल हो जाएगा। है? अपने अपने भरोसे का खेल है। और जाकी रही फिर भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। फिर भावना जिसकी जैसी हो, किसी को भगवान दिखाई पड़ते हैं, किसी को शैतान दिखाई पड़ता है। और मेरे पागलो, हम तो एक बात कहेंगे, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। और दूसरी बात, तूफानों से जो, कश्तियों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, पर तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते। कश्तियों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, पर तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। लेकिन इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, पर शैतानों से भी जो टकराए उसे बागेश्वर हनुमान कहते हैं। तो भरोसे की बात है, भरोसा प्रबल होगा तो काम सफल होगा। भरोसा प्रबल होगा तो काम, अच्छा भरोसा होगा तो पत्थर में भी परमात्मा है, और भरोसा नहीं होगा तो परमात्मा में भी पत्थर है। अपने अपने भरोसे की बात है। तो भरोसा होगा तो परमात्मा पत्थर, पत्थर में परमात्मा प्रकट हो जाएगा। नरसिंह ने खम्भ में प्रकट कर दिया। और ये जंगल ही तो है, जंगल में मंगल हो गया। देखो तुम, जगह जगह होटल खुल गए, रेस्टोरेंट खुल गए, पूरी दुनिया के लोग अर्जी लगा रहे, परकम्मा लगा रहे। अच्छा जिन पेड़ों को आप लोग हम लोग सब छू रहे, एक समय पे यहाँ पर बकरियों वाली पत्तियां खिलाती। समय का खेल है। लेकिन भरोसा है, हमें भरोसा है, हमारे गुरु को भरोसा था कि बालाजी ने कहा कि ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा त्यों त्यों लोगों के भले यहां से होंगे। वो हमको भरोसा था, हमारे गुरु को भरोसा था। उसका प्रताप ये है, लाखों लोग यहां रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। सबकी बालाजी बिगड़ी बनाते हैं। जितने लोग आज बैठे, आप लोगों की भी अर्जी स्वीकार कर लें, ऐसा आशीर्वाद है। भैया इनके प्रताप की महिमा क्या कहना। अरे भैया हमने तो आंखों से देखा इनका प्रभाव, ऐसा हनुमान जी का प्रभाव। लोगों को लगता कि हमारे पास कोई चमत्कार है, हमारे पास तो इनका चमत्कार है, इनका नाम और इनका भरोसा। इनसे प्रार्थना कर देते, प्रभु ये मरीज आया है कृपा कर देना। वो दयालु हैं, हमारी लाज रख देते हैं, शब्दों की लाज रख देते हैं। इतने दयालु हैं। हम कुछ जानते नहीं हैं। तुम लोगों को लगता होगा हम जानते हैं, कोई हमसे देवता बात करता, हमें आज तक पूंछ नहीं दिखी हनुमान जी की। हनुमान जी की पूंछ नहीं दिखी। कई लोग कहते आपको हनुमान जी दिखे? हाँ दिखे, हमें उनकी पूंछ नहीं दिखी। अच्छा आदमी कहते हमें भगवान मिल जाए। हमने कहा आकलन करो, यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम जिंदा रहोगे। बोले मतलब? हमने कहा जब जिन हनुमान जी को तुम दर्शन करने के लिए पागल हो, वो हनुमान जी रात को कमरे में बंद लाइट में 20 बाई 20 का बंदर आ जाए,
और बिस्तर के सामने कहे जय श्री राम। जितना तुम्हारा शरीर है उतनी तो उंगलियां हों, और पूरा खानदान एक बार में मुंह में आ जाए इतना मुंह हो, और पैर बिस्तर पे रख के हिला के कहें जय श्री राम, तो तुम क्या कहोगे? जय श्री राम तुम कहोगे हो गया का? तो कई लोग कहते हैं हम तो शंकर जी के भगत हैं, हमें भोले बाबा मिल जाए। अगर भोलेनाथ मिल गए तुम्हें त्रिशूल लिए नाग लपटाए, एक सांप से तो तुम डर जाते। घर में एक सांप आए रात भर नहीं सोते, और वे 20-25 सांप लटकाए हुए मिल जाएं बीच रास्ते में 20-22 फुट के। आओ बेटे आओ आओ आओ, तो बुलाएंगे इस तरफ तुम जाओगे उस तरफ। अभी हम गए बद्रीनाथ, तो हमको दूर दिखे लगभग 500-400-300 फुट दूर, उतने में ही हमारी तबीयत ढीली हो गई थी। दूर दिखे, और हमारे जब सन्यासी बाबा दर्शन देते हैं साल भर में एक आधा ही बार, तो हम उनसे कह देते हैं छोटे बन के आना। तो वो कहते कितने छोटे? हम कहा हाइट कम कर लें। अच्छा हाइट कम करते करते भी 17-18 फीट के होते। हम कहते ये क्या है? बोले हाइट कम है। जब वो बैठ जाते तब हम खड़े होके उनके सिर तक आ पाते। जब वो बैठ जाते तब हम जो है गुरु जी, उतने में भी लगने लगता कब मूड खिसक जाए, एक थपाड़ा दे दे तो 3200 क्या राम नाम सत्य हो जाएगा। ये डर लगा ही रहता। तो हम लोग कहते भगवान मिल जाए, विचार करो भगवान मिल गए तो क्या है। इसीलिए हम कहते हे हनुमान जी आप हमें मिलना नहीं, कृपा बरसाए रखना, हम तुम्हारे रहें तुम हमारे रहो, बस तुम्हारा नाम ना छूटे, बागेश्वर धाम ना छूटे। एक बात बताओ, आप बालाजी की कृपा पाना चाहते हो? हैं? बोलो। दरबारों में भटकना चाहते हैं? सदा सदा के लिए हनुमान जी के होना चाहते हो? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? सोच लो। पक्का? पक्का? 1-2 दिन के लिए हनुमान जी का होना है कि जीवन भर के? कौन कौन जीवन भर के लिए उनका होना चाहिए? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। हमारी 3 बातें मानोगे? पूछो क्या? जोर से पूछो, पहले जोर से पूछो। पहली, आज के बाद हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम मूर्ख आदमी, गांव के गवार आदमी, काहे को तुम पागल हो? तुम घर जाते हो तो लोग यही कहते कहाँ एक